आप नौकरी पैदा कर, मतलब नौकरी को वो करो ना कि है ना, मेरे पास 10 लोग काम कर सकते हैं, मेरे पास 20 लोग काम, आप नौकरी क्यों ढूंढ रहे हो? अभी आज की तारीख में हर आदमी मेरा गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे रही है, नौकरी नहीं दे रही। अरे नौकरी गवर्नमेंट दे रही है, नौकरी वो सारी चीज़ है, लेकिन जो चीज़ है उसको भी तो आप सीखो। आप नौकरी देने वाले बनो ना सर, कहीं न कहीं आप नौकरी देने वाले बनो, तो दूसरे लोग भी तो आपको देख के वो भी तो करेंगे। आप सब नौकरी करने के लिए ही बेटर रहोगे। आप 20 साल 30 साल हो जाएंगे जब तक आप नौकरी करने के लिए बेटर होगे। सर गवर्नमेंट कितने की वैकेंसी निकालेगी, कहाँ से किसको किसको देगी? अच्छा, आज पढ़ने वालों का भी कंपटीशन इतना ज़्यादा होगा कि मेरे ख्याल से अपन तो कुछ देख भी नहीं पाते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो हम लोग तो क्या इतने पढ़े लिखे नहीं है। बात सीधी सी, एक सिटी में आ गए, कुछ सीख गए तो है ना, यहाँ तक आ गए। तो इस दुकान का एड्रेस जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं, जैसे एक मार्केट के अनुसार देखना पड़ता है कि इस बार जैसे कि अपने ये देखा कि कोई छोटे बच्चों में कोई कार्टून कैरेक्टर ज़्यादा चल रहा है। यदि अगर सेकंड थर्ड तक कोई बच्चा ये देख रहा है कि है ना कि कार्टून का कैरेक्टर, और उससे ऊपर वाला फिर क्या देखता है, ब्रांड, कि जैसे थोड़ा यूँ लुकिंग वाइज थोड़ा ब्रांड टाइप बैग दिखना चाहिए, अपन उस तरह से क्वालिटी देखते हैं। कई बार क्या हार्ड मटेरियल भी होता है, कई बार सॉफ्ट मटेरियल, हर साल चेंजिंग होता रहता है। उसके हिसाब से अपने को भी चेंजिंग करना बहुत जरूरी है। अपन जैसा है वैसा का वैसा यदि अगर बनाते रहेंगे तो आगे चल नहीं पाएंगे। अपने को हर रोज़ नया करना पड़ेगा, हर सवेरे मतलब नया। यूँ समझे आज कुछ अगर नया किया तो कल और कुछ नया करेंगे, जब भी जाके अपन चल पाएंगे मार्केट में। नया के बाद में भी क्या है ना, क्वालिटी। आप क्वालिटी नहीं देखेंगे, जैसे माल तो क्या है सर, बड़ी बड़ी सिटियों में खूब बनता है, दिल्ली मुंबई हर जगह हर कोई बना लेता है, लेकिन क्वालिटी वैसी नहीं बनाता है जो क्वालिटी चाहिए। मेन बात क्वालिटी की है। ये काम हमने 2018 में स्टार्ट किया था। तो 18 का तो क्या है, जैसे एक मई में ही स्टार्ट किया था हमने। तो फिर उसके बाद में क्या है कि मई तक, जून जुलाई अगस्त तक चला। 19 और 20 के आसपास वही कोरोना आ गया। फिर उसके बाद में 2021 में स्टार्ट किए थे वापस। काम थोड़ा थोड़ा चल ही रहा था 21-22, फिर है ना जैसे जैसे यहाँ तक हम पहुँचे। पहले क्या था कि मैं कहीं इस लाइन में और नौकरी कर रहा था सर। मैंने वहाँ लगभग मैंने 21 साल नौकरी की थी सर। 21 साल नौकरी करने के बाद में फिर ऐसा लगा कि अब नौकरी ही रहेगी। कुछ कोरोना के बाद में सब लोगों के अपने अपने रवैये चेंज हो गए थे। तो फिर मैंने भी देख लिया कि यार भैया ऐसे तो नहीं चलेगा। तो भैया ये मिल गए, हम दोनों जने दोस्त ही थे। तो बोले यार अपन ये चीज़, मैं भी खाली बैठा हुआ कुछ कर लेते हैं। तो भैया मिल गए, मुलाकात हो गई। फिर मैंने कहा कि यार भैया अपन कुछ काम करना चाहते हैं। तो जैसे कोरोना के टाइम में 1-2 साल तो वैसे परेशान हो गए थे। परेशान के बाद में फिर जैसे लगा जहाँ नौकरी कर रहे हैं वहाँ ऐसा लगने लगा कि यार अब यहाँ कुछ ज़्यादा चेंजिंग हो गया है। तो फिर मैंने वहाँ से नौकरी छोड़ के, जिस समय मैंने नौकरी छोड़ी थी उस समय मेरे पास 5 ही मशीन थी, 4 से 5 मशीन थी। और फिर वहाँ से आके मैंने धीरे धीरे काम बढ़ाया, 2-4 कारीगर बुलाए, 5 कारीगर बुलाए, करते कर मैंने 15 से 16 कारीगर। फिर क्या हुआ कि भैया मार्केट का कर रहे थे, मैं कार करने का संभाल रहा था। यूँ करते करते धीरे धीरे करके हमने यहाँ तक ले आए। फिर हमें रिटेल काउंटर पे गए, तो अब जाके हम लगभग 20-25 मशीन चला रहे हैं। देखो पार्टनरशिप तो एक आज की तारीख में मैंने ये भी देखा है कि मैं जहाँ नौकरी कर रहा था ना, वहाँ पर भी मैंने सर यही सीखा था कि भाइयों में भी अलग हो गए थे, परिवार भी अलग हो गया था, सब चीज़ वही वैसे ही हुई थी कि सब अलग अलग करना है, सबका काम अलग अलग हो गया। लेकिन हम लोगों को क्या है, हम सर एक छोटे से गाँव से उठ के आए। हमारे दिमाग में पैसा नहीं है सर। हमको वो पैसा नहीं दिखता है कि ये पैसा इतना आ जाएगा कि फिर आदमी है ना कि भाई साहब अलग हो जाएंगे, कि मैं अलग हो जाऊंगा, वो नहीं। हमें यूँ लगता है कि इस काम को बहुत आगे लेके जावे। जैसे क्या है ना सर, इस तरह का जैसे ये मटेरियल है, ये सारा कपड़ा क्या है, हम लोग है ना सूरत से प्रिंट करवाते हैं, और कुछ कपड़ा जो है वो दिल्ली से आता है। उसके बाद में क्या है कि है ना प्रिंट करवा के यहाँ कटिंग होती है अपने पास, और सारे अलग अलग साइज़ के बैग बनते हैं। कोई छोटे बच्चों का बैग है, बड़ी साइज़ का बैग है, लेडीज़ बैग है क्या। तो जैसे कि है ना कि साइज़ के अनुसार बैग बनाना पड़ता है। पहले कटिंग होता है, फिर मशीन में बनता है। उसके बाद में जैसे हम मार्केट में होलसेल का काम है तो रिटेल काउंटर पे एक एक जगह सब हम दिखाते हैं, और फिर जैसे जैसे ऑर्डर होता है वैसे वैसे हम सब लोगों को है ना माल भेजते हैं। उसके बाद में क्या है कि उदयपुर के अलावा भी आसपास के जैसे छोटे मोटे ज़िले हैं वहाँ तक भी अभी ये कोशिश कर रहे हैं हम कि भाई उदयपुर से बाहर, जैसे राजस्थान से बाहर भी जावे। जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ बना रही है उसी तरह से हमारा माल भी उतना ही बढ़िया बन रहा है। वो लोग भी गारंटी वारंटी देते हैं, हम भी उसी हिसाब से क्वालिटी को बढ़िया बना के माल तैयार कर रहे हैं। जैसे हमारा क्या है कि है ना मिलन बैग के नाम से मार्केट में माल जाता है, और हमारा लोगो MB है, मिलन बैग उसको MB। तो उतनी बढ़िया क्वालिटी बना रहे हैं जितनी कम ब्रांड वाले बना रहे हैं। जैसे कि कोई कि स्काई बैग, सफारी, ये सारे जो ब्रांड का कपड़ा काम में लेते हैं, उस तरह का कपड़ा अपन भी रखते हैं जो है ना कि उसकी उतनी बढ़िया क्वालिटी बनाते हैं। जैसे आज की तारीख में देखिए ये प्रिंटेड कपड़ा है। जैसे ये चीज़ इतनी बढ़िया है कि है ना आप जो भी बैग बनाओगे, लेडीज़ बैग बनाओ, ये छोटे बच्चों का स्कूल बैग बनाओ, मतलब बहुत बढ़िया है कि अच्छा मार्केट में यूँ है ना सेल वाला आइटम है कि इस कपड़े के अंदर क्या है, अंदर से कोई प्लास्टिक नहीं है।
तो ये चीज़ क्या ख़राब नहीं होती है, कटती नहीं है कभी भी। और जैसे कि यदि अगर अंदर से कोई थोड़ा सा जैसे इस तरह का कपड़ा आ जाएगा, मान के चलिए जैसे मैंने आपको ये दिखाया ये वाला कपड़ा, तो ये क्या है, ये चीज़ अंदर से कट जाती है। तो इससे क्या ग्राहक शिकायत लेके आता है कि ये बिसा भी कि ये 2-4 महीने 5 महीने से अंदर से कटना स्टार्ट हो गया। लेकिन यदि अगर ये जो जिससे अंदर से बिल्कुल इस तरह का कपड़ा रहेगा तो इसमें कोई कटने की शिकायत नहीं रहती है, कि इसमें कोई कटने का इशू है ही नहीं सर क्या। और ये कपड़ा इतना बढ़िया है कि है ना 2-4 साल तक बैग ख़राब होने वाला ही नहीं है। जैसे कि यदि अगर आप हर रोज़ नया आइटम बना रहे हो तब तक तो ठीक है, यदि अगर आप नया नहीं बना रहे, पुराने को यदि अगर उसको बार बार मार्केट में लेके जाएंगे, एक तो ये भी रहता है कि कहीं कस्टमर ने बोल दिया कि भैया ये तो पुराना हो गया। कई बार ऐसा भी होता है कि यार आप जिस रेट में दे रहे हो उससे कम रेट में कोई और भी बना के दे रहा है, तो वहाँ थोड़ी सी ये दिक्कत आती है कि हर 2-4-5 महीने में कहीं ना कहीं अपने को इस तरह की समस्या आती ही आती है, नहीं आती ऐसी बात है ही नहीं। यदि अगर कोई चीज़ अपन ने आज जैसे बनाया कि 4 महीने पहले तैयार किया, तो मार्केट में क्या होता है कि हर आदमी एक कंपटीशन पे कहीं ना कहीं है ना, जैसे मैंने बनाया तो वैसा ही कोई आइटम दूसरा और बनाएगा तो वो है ना कम रेट में दे देगा। तो इस तरह की थोड़ी बहुत मुसीबत रहती है, प्रॉब्लम तो आती है, नहीं आती ऐसी बात नहीं है। लेकिन पर देखो सर, प्रॉब्लम तो क्या है कि आदमी को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ऐसे तो अपन यदि करा उसने बना लिया मेरा नहीं बिकेगा, वैसा तो होगा नहीं। अपने को देखना पड़ेगा, हाँ इन्होंने ये बनाया, तो हो सकता है अपना उससे भी बढ़िया बना के और 10 रुपये ज़्यादा में, हो सकता है क्वालिटी अच्छी होगी तो ग्राहक वैसे ले लेगा। जैसे क्या होता है कि महंगाई बढ़ रही है, अब महंगाई के हिसाब से सर हमारे को भी देखना पड़ेगा उसको, है ना, कि महंगाई के हिसाब से सर हर चीज़ को सेट करना पड़ेगा। जैसे ट्रांसपोर्ट भाड़े महंगे हो गए, हर चीज़ के, जैसे बिजली महंगी हो गई, यूँ थोड़ा हर चीज़ में आता तो है ही है। लेकिन क्या है, अब मार्केट के हिसाब से अपने को देखना पड़ेगा कि भाई अब 5 रुपये 7 रुपये जिस हिसाब से जैसे जैसे सेट होता है वैसे उस आइटम को सेट करना पड़ेगा। अब लेबर भी महंगी होगी, मान के चलिए लेबर आज से 20 साल पहले भी उसी हिसाब से काम करी, अभी भी वैसे ही काम करे, लेकिन जो चीज़ महंगारत हुई है तो उसके हिसाब से लेबर को भी अब हमारे को देख के फिर उसको देना पड़ेगा। अब बाहर से कोई लोग कमाने के लिए आए तो वो आदमी है ना, यहाँ 2 रुपये मिलेगा तभी कमाएगा, नहीं तो यहाँ तो नहीं बैठेगा, और लेबर नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। मेन प्रॉब्लम वहाँ है। तो क्या है, थोड़ा महंगाई के हिसाब से दिक्कत तो है ही है सर। हमारी एक मुलाकात एक दोस्ती के रूप में हुई, फिर दोस्ती के रूप में होने के बाद हम बिजनेस में आए। सन 2018 में हमने कारखाना लगाया था। 2018 से 2023 तक अभी हमारी पार्टनरशिप चल रही है। और भैया कारखाने मैनेजमेंट करते हैं प्लस सिटी की मार्केटिंग करते हैं। मैं बाहर आउट ऑफ मतलब उदयपुर से 100 किलोमीटर दायरे में मैं मार्केटिंग करता हूँ। उनका रिटेल काउंटर और कारखाने की देखरेख भैया करते हैं। जो मेरा पार्टनर है उनका नाम बिरुलाल मीणा है, मेरा नाम मोहन है, चौधरी हूँ। हम दोनों एक दोस्ती के रूप में एक बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए इस मुकाम को ये कर रहे हैं। जी सर, देखो जैसे ये क्या है कि ये फॉर्म है और नीचे मटेरियल है। अब ये मास्टर जी है ना, इसको काट के फिर उसके बाद में इसको सिलाई करेंगे। ये इसका अभी शुरुआत हुआ है। ये प्रोसेस क्या है, लंबा है। इस पर अस्तर लगेगा और अस्तर लगने के बाद में फिर है ना बैक पल्ले पे जैसे अलग अलग है ना सब सिलाया होगी। अभी कर रहे हैं आप, जैसे है ना देखिए इसको। अब ये इस तरह से पहले वो अस्तर लगाएंगे, तैयार करेंगे, उसके बाद में फिर ये पिट्टू लगेगा, ये सिलाई लगेगा, ये चीज़ें लगेगी। ये क्या है ना, एक बैग तैयार करने में कम से कम नहीं तो है ना घंटा भर लग जाता है। ये सर ये देखिए, ये क्या है कि ये कुंडा जो ये बना हुआ है ये हमारे मिलन के नाम से है। ये सब बैगों में यही हमारी पहचान है मिलन की। इसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि ये 2-4 साल 5 साल तक बिगड़ने वाला ही नहीं है। फिर हमारा बैग के ऊपर जो स्टिकर लगता है ये है मिलन के नाम से। ये हमारे मेन मार्का यही है मिलन। सर जैसे कि क्या है कि रिस्क लेना तो हर आदमी को है ही है कि आप बिना रिस्क लिए तो कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन जहाँ तक बात रही ये है कि नौकरी एक सीखने के लिए करो। आप मतलब ये मत करो कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, आप उस चीज़ को सीख लो। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ क्या, वो चीज़ आपको सीखनी है वहाँ से। चाहे नौकरी कैसी भी हो, आपको एक बार वहाँ से सीखनी है कि हाँ ये काम मुझे सीखना है और मुझे ये करना है। उसके आधार पर आप फिर आप नौकरी करने के बाद में आपको खुद का काम कर लो। एक साथ में इतना जल्दी तो नहीं होगा लेकिन हो जाएगा। लेकिन आपको जो मेन चीज़ है वो वहीं से सीखनी है कि मुझे क्या करना है।